जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान टेक्निकल रिसर्च सेंटर में। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रू जो हमारे मशीन में यूज होते हैं वो कितने टाइप्स के स्क्रू आते हैं, और जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल या डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए जो मार्केट में स्क्रू अवेलेबल हैं वो कितने टाइप्स के हैं। तो टाइप्स ऑफ स्क्रू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि स्क्रू की कितने टाइप्स के हैं। स्क्रू के नॉमिनक्लेचर वगैरह के बारे में आप लोगों से दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मैं टाइप्स ऑफ स्क्रू का ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। ये अलग अलग मिनिमम 3-4 पार्ट में ये वीडियो आएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये लंबा वीडियो ना हो इसके लिए मैं 3-4 पार्ट में इस वीडियो को आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्क्रू होंगे, जैसे सिंगल स्क्रू या स्टैंडर्ड जो स्क्रू होंगे। स्टैंडर्ड स्क्रू एडिशनल फ्लाइट होगा। अब स्क्रू उसमें कैसे टोटल लेंथ कितना है, लेंथ की फीट सेक्शन में लेंथ कितना है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों से इसमें डिस्कस करूँगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा स्क्रू के बारे में कि हमें कहाँ पे कौन सा स्क्रू यूज करना है और उस स्क्रू में किस हिसाब से उसकी डिजाइनिंग वगैरह होती है। तो उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ। आप लोगों को पता होगा कि स्क्रू बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फीड जोन, कंप्रेशन जोन और मेटरिंग जोन। उसके बाद जिसमें आप अगर नॉर्मल स्क्रू आप लेते हैं तो 25% फीड जोन, 50% कंप्रेशन जोन और मेटरिंग जोन 25%, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्क्रू की अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है, मतलब अलग अलग पार्ट में वो डिवाइड होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट टाइप का जो स्क्रू आता है वो स्टैंडर्ड स्क्रू होता है। इसको हम सिंगल स्क्रू बोलते हैं, जो कि स्टैंडर्ड स्क्रू होता है। इसी स्टैंडर्ड स्क्रू की ये प्रॉपर्टी होती है जो हम पॉलीओलिफिन स्क्रू भी इसको हम बोल सकते हैं। ये जनरल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। जिस स्क्रू की अगर आप लोग देखें तो जो स्क्रू की टोटल लेंथ होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ होगी, ये डायमीटर की 20 से लेके 30 की मल्टीप्लाई में स्क्रू की लेंथ पाई जाती है। आप लोग जब डिजाइन करते हैं तो इस स्क्रू की लेंथ को बनाने के लिए हमें डायमीटर का 20 या डायमीटर का 30 गुना लेते हैं। 20 से 30 गुना के बीच में हम लेते हैं। ये जनरल पर्पज स्क्रू जो हमारी होती है, इसकी जो फीड सेक्शन का जो लेंथ होता है वो 40 to 80 हम रखते हैं। जो फीड सेक्शन क्या होता है, जहाँ पे मटेरियल हमारा फर्स्ट सबसे पहले मटेरियल हमारा गिरता है, उसको हम फीड सेक्शन बोलते हैं। जिसमें मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि बैरल में कैसे कैसे क्या होता है, कि मेल्ट फिल्म फॉर्मेशन कैसे होती है, मेल्टिंग फॉर्मेशन कैसे होती है, मेल्ट पूल फॉर्मेशन कैसे होती है। इसके बारे में आगे जब डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। जो इसकी मेटरिंग जोन की मेटरिंग सेक्शन की जो लेंथ होती है वो 60 to 80 होती है। इसकी ये जो मेटरिंग सेक्शन की जो लेंथ होती है, इसमें जो पैरेलल फ्लाइट होते हैं, पैरेलल फ्लाइट एक ही पैरेलल फ्लाइट होते हैं टोटल। और जो इसकी हेलेक्स एंगल होती है, हेलेक्स एंगल क्या होती है कि बेस से इसकी जो एंगल होती है इसको हम हेलेक्स एंगल बोलते हैं। ये हेलेक्स एंगल 7.6 डिग्री की इसमें हेलेक्स एंगल होती है। और जो फ्लाइट की विड्थ होती है, यानी कि एक फ्लाइट की कितनी विड्थ है, ये जो फ्लाइट की विड्थ होती है ये 0.1 डी होती है, यानी कि डायमीटर का 0.1 गुना होती है। जो भी इसकी डायमीटर है, डायमीटर का 0.1 गुना फ्लाइट डेप्थ होती है। और जो इसकी चैनल की डेप्थ होती है, ये जो चैनल की डेप्थ है ये 0.1 से लेकर 0.15 डी होती है, यानी कि डायमीटर का उतना 0.1 से लेकर 0.15 गुना इसकी चैनल की डेप्थ होती है। और जो चैनल डेप्थ रेशियो होता है वो 2:4 के रेशियो में आता है। तो इसमें आप लोग जब डिजाइन करते हैं स्टैंडर्ड स्क्रू या ओलिफिन स्क्रू को हम डिजाइन करते हैं तो ये पैरामीटर हमें कंसीडर करना पड़ता है। इस पैरामीटर को हमें ध्यान में रख करके हमें इस स्क्रू की डिजाइन करनी पड़ती है, जिसमें अगर हम इस पैरामीटर को कंसीडर नहीं करते हैं तो हमें आगे चल के डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम जनरल पर्पज स्क्रू बोलते हैं या स्टैंडर्ड स्क्रू बोलते हैं। इस स्टैंडर्ड स्क्रू को जब हम यूज करते हैं तो इनकी यूज करने से पहले हमें ये डायमेंशन को मेजर करना होता है। और बेसिकली हम जब डिजाइन करते हैं और बनाने से पहले इन डायमेंशन को मेजर करके हम ये स्क्रू डिजाइन करते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो दूसरा टाइप्स का स्क्रू आता है, वो दूसरे टाइप्स का जो स्क्रू है ये स्टैंडर्ड स्क्रू विथ एडिशनल फ्लाइट इन फीड सेक्शन। ये क्या होता है कि जो इस स्क्रू में क्या होता है कि फीड सेक्शन में फ्लाइट एक्स्ट्रा दी जाती है। फ्लाइट एक्स्ट्रा दी जाती है का मतलब क्या है कि उस सेक्शन में थ्रेड ज़्यादा होते हैं, यानी इन द सेंस का लीजिए उसको फ्लाइट बोलते हैं, सॉरी हम थ्रेड नहीं बोल सकते हैं। तो उस सेक्शन में हमारी फ्लाइट ज़्यादा दी जाती है। और फ्लाइट ज़्यादा देने के पीछे रीजन क्या है, आप लोग देखे होंगे कि आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन जनरेट होता होगा कि मान लीजिए हमारा ये स्क्रू है, ऐसे हमारा स्क्रू है, ये स्क्रू लंबे टाइम तक हीटिंग में रहता है। और लंबे टाइम तक हीटिंग में रहने के बावजूद भी ये यहाँ पे माउंटिंग होता है, यानी कि यहाँ से ये अटैच्ड होता है और लंबे टाइम तक ये हीटिंग में रहता है। एक समय ऐसा आना चाहिए कि ये यहाँ से इसको बैंड हो जाना चाहिए, या यहाँ साइड से ये जो इसका लास्ट कॉर्नर होता है यहाँ पे हल्का टेढ़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रसार हो रहा है और उसमें प्रसार होने के कारण टेढ़ा हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हमें एडिशनल फ्लाइट दे दी जाती है। जब यहाँ पे आप एडिशनल फ्लाइट दे देंगे तो ये इस चीज़ को मेंटेन रखा, और जब ये यहाँ पे मेंटेन रखा है तो इसके मेंटेन रखने से क्या होगा कि वो जो स्क्रू गिरने के चांसेस होंगे या फिर बैंड होने का चांस होगा वो बिल्कुल नहीं होता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें एडिशनल फ्लाइट देते हैं। एडिशनल फ्लाइट देने से क्या होता है कि हमारे जब एडिशनल फ्लाइट देते हैं तो ज़्यादा देर तक हमारी मटेरियल उसमें फीड सेक्शन में बनी रहती है। अब ज़्यादा देर तक मटेरियल फीड सेक्शन में बनी रहती है तो थोड़ा हमें आउटपुट पे इफेक्ट आता है, लेकिन हमारी स्क्रू की क्या है, स्क्रू की डिजाइनिंग बेस्ट हो जाती है और स्क्रू की सर्विस लाइफ बढ़ जाती है। एडिशनल फ्लाइट का इसमें टारगेट क्या होता है कि जब हमारा मटेरियल हॉपर से फीड सेक्शन में जब हमारा फीड होता है तो मटेरियल की जो बीच की गैप होती है, क्योंकि मटेरियल तो पिलेट फॉर्म या पाउडर फॉर्म में होता है, तो उसके बीच के गैप को मेंटेन करने के लिए जो प्रेशर वहाँ पे जनरेट होती है वो प्रेशर के फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए एडिशनल फ्लाइट दी जाती है। जो एडिशनल फ्लाइट क्या करती है, ये उस प्रेशर को सस्टेन करती है और उस प्रेशर को मेंटेन करती है। क्योंकि जब स्क्रू रोटेट होता है तो जो उस टाइम जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को सहन करने के लिए, उस प्रेशर के फ्लक्चुएशन को सहन करने के लिए एडिशनल फ्लाइट होती है। इन एडिशनल बेनिफिट ऑफ डबल फ्लाइटेड ज्योमेट्री इज दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द screw are balanced type screw deflection is less likely to occurs।
स्क्रू पर जो फोर्स अप्लाई होता है मटेरियल के द्वारा, तो एडिशनल फ्लाइट से एक प्रॉफिट हमें ये भी होता है कि जो स्क्रू पे फोर्स बैलेंस टाइप जो फोर्स अप्लाई होते हैं, वो उस जो फोर्स अप्लाई होता है उसको ये स्क्रू बैलेंस करके रखता है, जिससे क्या होता है कि स्क्रू के डिफ्लेक्शन होने का चांस कम होता है। क्योंकि इस एडिशनल फ्लाइट है, जब एडिशनल फ्लाइट दिया जाता है तो एडिशनल फ्लाइट में क्या होता है कि मटेरियल की जो फोर्स होती है वो बैलेंस बनाए रखती है, वो जो एक्स्ट्रा फ्लाइट होती है वो उस फोर्स को बैलेंस रखती है। इसके लिए भी हम एडिशनल फ्लाइट देने का हमें प्रॉफिट होता है। हमें एडिशनल फ्लाइट दिए हैं, तो एडिशनल फ्लाइट से हमें अभी पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं कि हमें एडिशनल फ्लाइट क्यों दिए हैं। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चीज़ हमें मिली है कि हम जो उस पे फोर्स लगता है उस फोर्स को बैलेंस करता है और स्क्रू को लॉन्ग टर्म तक स्क्रू को रोक के रखता है कि स्क्रू हमारी सीधी बनी रहे। अभी इसका जो निगेटिव साइड है, निगेटिव साइड में क्या होता है, ऑन द निगेटिव साइड द एडिशनल फ्लाइट रिड्यूसिंग द ओपन क्रॉस सेक्शनल चैनल एरिया एंड इंक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन सॉलिड बेड एंड स्क्रू। इसकी नेगेटिव साइड में क्या होता है कि जिसमें जो एडिशनल फ्लाइट होता है, एडिशनल फ्लाइट क्या करता है कि जो ओपन क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है उस एरिया को कम कर देता है। क्योंकि जब आप वहाँ पे उस जगह पे एडिशनल फ्लाइट दे दिए हैं तो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गई, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा प्रोडक्शन रेट कम हो जाता है। और इसमें ये क्या बढ़ा देती है कि इंक्रीजिंग द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन सॉलिड बेड एंड स्क्रू, ये स्क्रू और सॉलिड बेड के एरिया को बढ़ा देती है, जिसकी ये साइड इफेक्ट होता है जो निगेटिव इफेक्ट डालता है हमारे प्रोडक्शन रेट पे और मशीन पे। जिससे क्या होता है, दिस प्रेशर सर्ज में बी रिड्यूस्ड बट एक्चुअल सॉलिड कन्वेइंग रेट विल बी रिड्यूस्ड एज वेल। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि जो इनमें क्या होता है कि एक्चुअल प्रेशर तो कम हो जाता है जब, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड कन्वेइंग रेट होती है, यानी कि जो उनकी प्रोडक्शन रेट को अगर ले लें, प्रोडक्शन रेट कम हो जाएगी। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये स्क्रू मैंने यहाँ पे लिया है और इस स्क्रू में क्या है कि इस स्क्रू को इंक्रीजिंग में स्क्रू है और इस फीड सेक्शन में एडिशनल फ्लाइट आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक्स्ट्रा फ्लाइट है इस फीड सेक्शन में। तो ये क्या है कि यहाँ पे एडिशनल फ्लाइट देते हैं, तो एडिशनल फ्लाइट देने से क्या होता है कि जब हम स्क्रू को लेते हैं, स्क्रू में मटेरियल ड्रॉप आउट होता है, जब हॉपर से मटेरियल आता है, तो ये क्या है कि इस फीड सेक्शन में जो इनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गई है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया इनके बीच में कम हो गई है तो यहाँ पे मटेरियल गिरता है, और ये मटेरियल क्या है कि जब गिरता है तो इनकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गई है और कॉन्टैक्ट सॉलिड बेड और स्क्रू के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो इंक्रीज हो गई है। अभी यहाँ पे एडिशनल फ्लाइट हम दे दिए हैं तो इधर के कंपेयर में यहाँ पे फ्लाइट ज़्यादा हो गई, यानी मटेरियल ज़्यादा हो गया है, तो ये स्क्रू को बैलेंस रखता है। और जब इनके बीच की क्या है कि मटेरियल ज़्यादा देर तक स्क्रू के बीच में रह रहा है, तो यानी कि मटेरियल स्क्रू आरपीएम सेम ही है, तो स्क्रू आरपीएम सेम है और इसके बीच की में मटेरियल ज़्यादा देर तक रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मटेरियल हमारा प्रोडक्शन रेट कम हो जाता है, क्योंकि मटेरियल आउट होने में टाइम ज़्यादा लेता है और तो प्रोडक्शन रेट कम हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाया था कि स्टैंडर्ड स्क्रू, जो स्टैंडर्ड स्क्रू था, स्टैंडर्ड स्क्रू में क्या था, यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जो ये स्क्रू है, ये जनरल पर्पज स्क्रू है, जिसको हम पॉलीओलिफिन स्क्रू भी बोलते हैं या इसको हम स्टैंडर्ड स्क्रू भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 25 mm इसका 25% फीड जोन होता है, 50% कंप्रेशन जोन होता है और 25% मेटरिंग जोन होता है। इसकी जो टोटल लेंथ होती है, ये जो डायमीटर होती है इसकी रूट डाया का 20 से लेकर 30 तक, इसकी 30 गुना तक इसकी रूट डाया इसकी टोटल लेंथ होती है इस स्क्रू की। जो फीड सेक्शन लेंथ 40 to 80 होती है, और जिसके बारे में मैं डिफरेंट आप लोगों को बता चुका हूँ, अभी पहले मैं एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अभी ये मेरा स्क्रू टाइप्स ऑफ स्क्रू का पहला स्टैंडर्ड स्क्रू, और आप लोग स्टैंडर्ड स्क्रू विद एडिशनल फ्लाइट इन फीड सेक्शन के बारे में आप लोग जाने हैं, जिसमें मैं आप लोग को बताया कि एडिशनल स्क्रू में फ्लाइट क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए स्क्रू लंबे टाइम तक बने रहे और प्रोडक्शन रेट थोड़ा सा इसमें नेगेटिव साइड में प्रोडक्शन रेट कम हो जाता है, लेकिन स्क्रू की सर्विस लाइफ बढ़ जाती है। चलिए मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, और दूसरे स्क्रू पे दूसरे वीडियो के साथ देखते हैं, उसमें और भी टाइप्स के जो स्क्रू आते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।